आईपीएल का वो सिग्नेचर ट्यून जो मैदान पर बैठे दर्शकों को जोश और जज्बे से भर देता है, जुनून लोगों में, दर्शकों में पैदा करता है। एक सिग्नेचर ट्यून है ना, जो अब तो हर यानी गली मोहल्ले का भी वो सिग्नेचर ट्यून बन गया है। आईपीएल का वो सिग्नेचर ट्यून काफी मशहूर हुआ है, अब एक टुन 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 करके जो आता है। लेकिन क्या वो सिग्नेचर ट्यून आईपीएल की अपनी दिमाग की उपज नहीं, आईपीएल के या बीसीसीआई के अधिकारियों के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि किसी चोरी की है, आज इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादल बंगलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट के किस्से, रिकॉर्ड्स और जानकारियाँ आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। यूट्यूब पर हमारे बेल आइकन में ज्वाइन जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। और चीज़ों को समझना है, क्रिकेट की बारीकियों, क्रिकेट के रिकॉर्ड किससे और कहानियों को जानना है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम अली। आईपीएल का वो सिग्नेचर टीम जो पूरे देश के गली मोहल्ले का एक सिग्नेचर टीम भी बन चुका है, जो हर मैच में गूंजता है, दर्शकों को में उत्साह पैदा करता है, दर्शकों में जुनून पैदा करता है, दर्शकों को प्रोत्साहित करता है, दर्शकों को जो मैदान पे मौजूद होते हैं, जो मैदान के बाद उसमें एक अलग तरह का जुनून पैदा करता है। जाहिर है कि वो एक अ, भारतीय क्रिकेट के साथ ही उस सिग्नेचर ट्यून का एक अलग तरह का जुड़ाव हो गया है। अब तो यह है कि कई कई शहरों में जो छोटे छोटे मैच होते हैं, कुछ अ, अपने अपनी लीग जो खेले जाते हैं, उसमें भी वो सिग्नेचर ट्यून खूब बजता है। वो सिग्नेचर ट्यून है ना, वो टू 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 करके, तो वो सिग्नेचर ट्यून जो है आईपीएल का, इन्हें क्रिकेट का एक सिग्नेचर ट्यून बन गया है। कई फिल्मों में भी इसको, इस सिग्नेचर ट्यून का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्या ये सिग्नेचर ट्यून ओरिजिनल नहीं है, यानी आईपीएल के दिमाग के ऊपर, आईपीएल या बीसीसीआई के अधिकारियों की उपज नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी अभी एक वीडियो सामने आया है, उसे किसी ने भेजा है, मुझे लगता है, और इसीलिए मैंने कहा कि बादल बामराजों के जो मेरे चाहने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उन तक ये बात पहुंचा दे। हो सकता है कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1997 में किसी बैंड वाले ने ये ट्यून बनाया था, और ये ट्यून बहुत पॉपुलर उस वक्त भी हुआ था। लेकिन फिर जिस तरह से होती है, फिल्मी गीत आते हैं चले जाते हैं, कुछ पुराने गीतों की बात छोड़ के जो सदाबहार होते थे, आजकल के जमाने में गीत आते हैं चले, तो इस ये ट्यून, उस बैंड मास्टर ने उस ट्यून को बजाया, लेकिन उसको, उनको भी ये उम्मीद नहीं रही होगी, और उनकी भी ये कहें तो कॉपीराइट ही नहीं होगी कि उस पर वो अपना दावा पेश कर सके। लेकिन 1997 में बैंड मास्टर जो थे, उन्होंने इस ट्यून को जन्म दिया, इस ट्यून के जन्मदाता, इस ट्यून को उन्होंने एक तरह से उसके कंपोजर है, उन्होंने इसे कंपोज किया, और ये उस वक्त भी खूब जिस प्रदेश में भी है, शायद संभवतः राजस्थान का है या कहीं और का है, ये साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि बैंड मास्टर कहाँ के, लेकिन ये ट्यून खूब बजा उस वक्त। उस ट्यून की पूरी कॉपी आईपीएल का सिग्नेचर ट्यून। तो ये सवाल उठता है कि क्या आईपीएल में जो, या बीसीसीआई के जो अधिकारी, या आईपीएल के जो अधिकारी, जो कर, उनके पास कोई अपनी समझ भी नहीं थी, अपनी तकनीक, अपनी कुछ क्या अपने या कुछ संगीत कंपोज करते, या अपना सिग्नेचर ट्यून कंपोज करते, चुराए, और कम से कम अगर आपने वो संगीत अगर वहां से चुराया था, वो सिग्नेचर ट्यून वहां से लिया था, तो कम से कम उस बैंड मास्टर के नाम का उल्लेख तो किया जाता था, कि इस बैंड मास्टर का के नाम को उल्लेख किया जाता है कि उनकी ये कंपोजिशन है, ये उसका ट्यून है, हम इसे संभाल ले रहे हैं, जिस तरह से हम लोग यूट्यूब में भी कई बार करते हैं, या दूसरे भी फेसबुक में, दूसरे सोशल मीडिया पर भी संभाल लेते हैं। लेकिन आईपीएल ने भी इसकी जहमत नहीं गवा रखी। जाहिर है कि इससे कई सवाल उठेंगे,
उठते ही हैं आईपीएल पे तो हर सवाल उठते रहते हैं मैच फिक्सिंग वगैरह के मामले को लेकर भी, और जिस तरह से कॉर्पोरेट घरानों का दबदबा और आईसीसी और बीसीसीआई या बीसीसीआई क्या है, बीसीसीआई जिस तरह से पैसों का खेल चल रहा है आईपीएल में, और पैसों का खेल नहीं, बहुत सारे काले धंधे भी इस बीच चलते रहे हैं। मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामले सामने आए, सुप्रीम कोर्ट का दखल देना पड़ा, हम सब ने देखा। लेकिन सवाल ये है कि जब इसकी बुनियादी चोरी के संगीत से पड़ी हो तो ये आईपीएल क्रिकेट किस तरह से होगा। और क्रिकेट तो वैसे भी आईपीएल क्रिकेट कम मनोरंजन ज्यादा कह सकते हैं, मनोरंजन ज्यादा है, और साथ ही साथ कॉरपोरेट घरानों के आ, तो जिस पर कहते हैं कि अय्याशी का एक जरिया भी है। तो बहरहाल क्रिकेट के रोचक किस्सों में इतना ही। तो उस चीज को सुने, देखें और जज करें कि क्या सही है और क्या गलत। क्रिकेट के रोचक किस्सों में इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे, फिर अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए रिकॉर्ड्स, नए किस्से, नई जानकारी के साथ।